आप कैसे देखते हैं? यही वो तफसीली फैसला है जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत के खदोखाल को तब्दील करना है। जी हाँ, ये जब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो ऑब्वियसली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसी डिस्प्यूट को लेके तो सुप्रीम कोर्ट जाया गया, जिसमें फरीक इलेक्शन कमीशन भी थी, फरीक पार्लियामेंटेरियंस भी थे। तो वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए कि जब वो फैसला कर देगी, और वो हाई कोर्ट से होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट गया उस फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, वो उन्होंने कर दिया। तो फिर स्पीकर की तो कोई हैसियत नहीं है, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है ना, अगर स्पीकर को डिसाइड करना है। बहुत आम। जी जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? वो ये जो 8 30 पेज 25 पेज 30 पेज जितने लिखने थे वो लिखने के लिए। तो ये तो किसी एक जज ने पहले बहुत कुछ कहा था कि फिर अगर फैसले हमारे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसी तनाज़े को सारी पार्टीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन सामने था और पार्लियामेंटेरियंस थे जिस जो सीटें मांग रहे थे कि हमारी हैं, वो थे। उन्होंने पूरा जायजा लेते हुए, इलेक्शन के कंडक्ट को देखते हुए, पीटीआई के देखते हुए कि इस पर ये बल्ला छीन लिया गया तो उसके मेंबर्स को फिर आज़ाद उन्होंने कंसिडर किया। हालांकि वो एक पार्टी तो कायम है, उस पर कोई बैन नहीं है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। तो उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब कोई रास्ता और नहीं है सिवाय ये कि रिव्यू में वो, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करती है अपने फैसले को, तो वो अलग बात है। ये इसके अलावा फरमाएगा कि 13 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की थी, तो अब अगर रिव्यू सुनेगा बेंच तो वो यही 13 जजेस पर मुश्तमिल होगा या इसमें इजाफा कमी बेशी होगी? होना 13 जज ही चाहिए मेरे 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 नाचीज राय में, क्योंकि आप उसको अगर बढ़ा के मेजोरिटी को डाइल्यूट कर दें तो फिर तो अब 5 जजेस का जैसे फैसला आता है, 5 की बेंचें बनी है ना जैसे बनती हैं, जी। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट की तो 17 है। तो रिव्यू में आप बाकियों को बिठा दें तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू के बेस के आधार पे आप उसको अपीलेट कोर्ट एक और बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अंदर। रिव्यू का मकसद ये होता है कि रिव्यू किया जाए, दोबारा से गौर करें, और दोबारा से गौर, दोबारा जब किसी को कहा जाए आप दोबारा सोचें, तो उन्हीं के लिए कहा जाता है ना कि जिन्होंने फैसला दिया है। अब आप उनको एक अपीलेट बेंच बना दें तो सुप्रीम कोर्ट के कितने, 3 जजेस के फैसले, 5 जजेस के फैसले, 7 जजेस के फैसले पे फिर 8 बाकी बिठा दें रिव्यू में, उन साथी को निकाल दें। फिर तो सारा रिव्यू तो नहीं रहा, फिर तो आपने अपील बना दी उसकी। सही। और जस्टिस साहब, इलेक्शन कमीशन चूंकि अभी तक 12 जुलाई से लेकर अब तक 2.5 माह होने को हैं, उसने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर वजाहत जारी की गुज़श्ता हफ्ते, इसके बावजूद अमल दरामद नहीं किया। बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आईनी इदारा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कुछ नहीं कह सकती। क्या ऐसे ही है? यानी अगर वो अमल दरामद ना करे तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई बास पुरुष नहीं है? उसूल ये है कि शॉर्ट ऑर्डर जब पास हो जाता है, हम्म। रीजन आने तक उस शॉर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उस रिव्यू जब अगर अलाउ की जाए तो फिर वो फिर दोबारा रिवर्स हो जाती है सिचुएशन। सही। उनको शॉर्ट ऑर्डर का मकसद ही है, वरना शॉर्ट ऑर्डर पास करने का भी कोई मकसद नहीं है। बोले जी आपका जब तक वो आएगा हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और आईनी इदारा खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा था या नहीं था? बिल्कुल, वो खड़ा था, तो उसमें वो किस फरीक लिए था। खड़े थे? वो कह रहे हैं जी आप जो कुछ करना है करें, हमारी दानिश में जो हम समझेंगे वो कर लेंगे। वरना आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने खड़ा कर लेता। आईनी आईनी इदारे तो बहुत सारे हैं। आईनी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आईनी ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर आईनी ऑफिस है, प्रेसिडेंट आईनी ऑफिस है। तो सब आईनी इदारा, प्रेसिडेंट का भी तो ऑफिस इदारा आईनी है सारे। कंट्रोवर्सी कोर्ट को डिसाइड करनी होती है, जब कोर्ट के फाइनलिटी अटेंड कर जाए तो कोर्ट के उससे कोई नहीं हो सकता। सही। देखिए ना, कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है लॉ बनाने में, इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। लेकिन उसके सारे मेंबर्स, उसके सारे ऑफिसेस उस आइन और कानून के
पाबंद हैं और उसमें एक कोर्ट का इदारा है जो फैसला करेगा कि कौन आइन के मुताबिक है, कौन सा आइन के मुताबिक नहीं है। हर एक को इख्तियार दिया जाए तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में हर इदारा अपना करे, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से करे। कल को किसी वजह से इलेक्शन कमीशन के मेंबर को या किसी चेयरमैन को बोलेंगे ये गैर कानूनी है, वो बोले जी हमारे दानिश में नहीं है, वो ऑफिस चलाते रहेंगे। प्रेसिडेंट भी बैठे रहे या प्राइम मिनिस्टर बैठे रहे, मिनिस्टर्स बैठे रहे, मेंबर असेंबली के बैठे रहे, मिनिस्टर्स बैठे रहे, ये तो फिर क्योस हो गया ना।